ये कहानी सेकेंड ईयर हाई स्कूल के हिरागी साइची की है, जिसको गॉड ने एक रहस्यमयी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि धरती पर भी मौजूद नहीं है। कहानी की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था। उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की पे तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में उस लड़की की भी आंख खुल गई थी। वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था जिसको हर कोई बुली किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से ही क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था। वो बच्चों से बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर किसी और दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी हीरो होंगे, और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स भी दे देता है। उन सभी बच्चों को ये अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और उन बच्चों को ग्रुप्स बनाने को बोल दिया जाता है ताकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड में इजीली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था, इसीलिए वहाँ पर वो अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उस पर तरस आ गया था, इसीलिए वो हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से एकदम अलग ही जगह पर सम्मन हो गया था। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसको इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद कर जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को गाली दे रहा था, सालिया तेरी कि तभी वही चीज फिर से हिरागी के ऊपर से कूद कर जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई थी। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े एक नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये फल जहरीला तो नहीं। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इल्यूजन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे खा लेता है। पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि हिरागी को उल्टी हो जाती है, लेकिन हिरागी फिर भी उसे पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है। पर हिरागी को अपने अंदर कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हिरागी अपने आसपास में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकी थे जो पहले हिरागी के ऊपर से कूद कर गए थे। हिरागी अपनी स्किल का यूज करके उन मंकीज का लेवल चेक करता है और वो ये देखकर हैरान था कि इन मंकीज का लेवल 120 है, जबकि खुद हिरागी का लेवल सिर्फ 1 ही है। और ये मंकीज कुछ तो बना रहे थे। उनके वहाँ से जाने के बाद हिरागी जाके चेक करता है, उसे वहाँ पर 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशंस मिलते हैं और साथ ही वहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी पोशन भी रखे हुए थे जो वो मंकीज बना रहे थे। हिरागी उन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ गया था। अब हम वापस से हिरागी को देखते हैं जिसको जंगल में एक मशरूम मिलता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी स्किल्स के पास भी नहीं थी, तो वो परेशान होकर आखिर में उसको खा ही लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर उस मशरूम को खाने से उसको पैरेलल रेजिस्टेंस स्किल भी मिल गई थी। अब हिरागी को ख्याल आता है कि अब जब वो इस दुनिया में मरने ही वाला है, तो उसको बाकी के बचे हुए फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को भी खा ही लेना चाहिए। हिरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल बाकी रह गए थे और इन्हीं की ही वजह से वो अब तक इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब तक उसे पता नहीं चला था कि इन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का क्या असर होने वाला था। अब हिरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर झूठ थी और यही सोचकर वो परेशान होने लगता है कि उसने फालतू में ही इतने नारियल खा लिए। तभी हिरागी को कई सारी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती है और उसकी रैंक भी पहले से बढ़ गई थी। जब हिरागी अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से एक बंदर हिरागी पर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे उसके शरीर से खून निकलना भी शुरू हो गया था। अब हिरागी अपने जख्मों को भरने के लिए वही हीलिंग पोशन पीता है और उस बंदर से गुस्से में पूछता है कि उसने उस पर सरप्राइज अटैक क्यों किया। वो बंदर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और हिरागी पर तेजी से हमला
हमला करता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हिरागी समझ चुका था कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और अब वो बस मरने ही वाला है। वो बंदर भी हिरागी को खाने ही वाला था कि तभी हिरागी के शरीर से एक बदबूदार गैस निकलती है। उसे सूंघते ही वो बंदर जमीन पर गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। हिरागी देखता है कि उस बंदर के अंदर से उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें उस बंदर के स्किल कार्ड्स भी थे। अब हिरागी भी उन अटैक्स को यूज कर सकता है। उन आइटम्स में से हिरागी को क्लेवर मंकी नॉलेज बुक भी मिलती है जिसके अंदर इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी थी। पर यह हैरानी की बात थी कि हिरागी इस किताब को कैसे पढ़ पा रहा है, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल थी जो गॉड ने उसे दी थी। अब हिरागी को फिर से वही आवाज आती है जो बोलती है कि एवोल्यूशन शुरू होने वाला है। हिरागी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। तभी उसके शरीर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटना शुरू हो गई थी और वो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला हो जाता है। ये भले ही बहुत दर्दनाक था, पर हिरागी का एवोल्यूशन 100 में से 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन हिरागी को झटका तब लगता है जब वो देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल अभी भी 1 ही है। अब हिरागी को इस दुनिया में आए हुए 5 महीने बीत जाते हैं। जब वो एक जगह बैठकर पानी पी रहा था तभी उसके ऊपर 322 लेवल का वुल्फ उस पर हमला कर देता है। हिरागी उस हमले को डॉज करके उस वुल्फ पर अपनी स्पेशल गुलेटन किक का यूज करता है जिससे वो वुल्फ खत्म हो जाता है। पिछली बार की तरह हिरागी को भी इसमें से कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिनमें एक वाटर स्पिरिट डैगर भी होता है जिसका यूज करके अब हिरागी भी वाटर मैजिक का यूज कर सकता था। अब हिरागी का पहले की तरह फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब 10 में से उसके 9 एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके थे। वो सोचता है कि जब उसका 10th एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके साथ क्या होगा। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप चारों ओर से घेर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार उनका लीडर भी उनके साथ आया था जो हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हिरागी पूछता है क्या वो इस लड़ाई के लिए उसे मना कर सकता है, जिस पर वो गोरिल्ला उसको साफ इंकार कर देता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन हिरागी ने उस हमले को डॉज कर लिया था जिसको देखकर वो गोरिल्ला भी इम्प्रेस हो गया था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके हमले को डॉज किया था। हिरागी उसकी हरकतों को देख के समझ गया था कि ये गोरिल्ला मेल नहीं है, असल में ये फीमेल गोरिल्ला है जिसको हिरागी के ऊपर क्रश आ गया है। हिरागी उसके ऊपर अपनी ग्लेटन किक का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो गोरिल्ला बड़े आराम से उसे डॉज कर लेती है और हिरागी के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे हिरागी जंगल में बहुत दूर जाके गिरा था। वो गोरिल्ला देखती है कि इस पंच के बाद भी हिरागी अभी भी जिंदा था। हिरागी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाली हो। अब हिरागी उठकर उस पर टाइगर क्लॉ से अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करके वापस से हिरागी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका भी हो गया था। लेकिन हिरागी फिर से बच जाता है। ये देखकर वो मंकी फिर से हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम सारिया बताती है। अब हिरागी मजबूरन अपने डैगर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर फॉल डिजास्टर वाटर मैजिक का यूज करता है लेकिन वो हमला उसी के ऊपर हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये हमला सारिया ने किया है तो सारिया उसे मना कर देती है। अब वो हिरागी पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती है। हिरागी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका एक घुसा उसके मुंह पर लग जाता है जिसके कारण उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब हिरागी को लगता है कि यही उसका अंत है। तभी उसको अपने दोस्तों का ख्याल आता है और उसको फिर से मोटिवेशन मिल जाती है। अब हिरागी उसी हमले को याद करता है जब उसने उस बंदर पे यूज किया था, पर हिरागी को नहीं पता था कि उस वक्त उसने ये कैसे किया था। अब सारिया फिर से उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करने वाली थी तभी हारिया अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है और उसके बगल में से वही स्मेल फिर से बाहर आती है। पर इस बार मामला बिल्कुल ही अलग था। सारिया के बेहोश होने की बजाय वो उल्टा उससे प्यार कर बैठती है और उसको उससे शादी करने को बोलती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो हिरागी को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि सारिया हिरागी का एक वाइफ की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। उसको बस कैसे न कैसे यहाँ से बाहर निकलना था। उसको याद था कि उसने मैप में एक ब्लैक स्पॉट को देखा था। जब हिरागी उसके बारे में सोच ही रहा था तभी सारिया उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या वो उसके बारे में ही सोच रहा है। हिरागी को बहुत तेज गुस्सा आता है और उस पर चिल्ला पड़ता है। हिरागी सारिया से पूछता है कि वो एक गोरिल्ला होकर इतनी समझदार कैसे है। सारिया उसको बताती है कि उसको गुफा के पास में कुछ किताबें मिली थी और उसको पढ़ के ही उसने ये सब और बोलना सीखा है। हिरागी उस किताब को खोलकर देखता है और उसको पता लगता है कि इस किताब के अंदर बहुत से घरेलू काम और उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए हैं। अब सारिया हिरागी से बोलती है कि उसका खाना ठंडा हो रहा है तो वो उसे जल्दी से फिनिश कर ले, पर हिरागी उसे बोलता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना चाहिए
चाहिए और क्या नहीं। वो गुस्से में सारिया को बास्टर्ड गोरिल्ला भी बोल देता है। सारिया उसे बड़े प्यार से बोलती है कि वो गोरिल्ला नहीं है, उसका नाम सारिया है और तुम चाहो तो मुझे हनी भी बुला सकते हो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हिरागी का दिमाग खराब हो जाता है। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। अब हम देखते हैं कि सारिया रात के खाने के लिए हंट करने आई थी और हिरागी के पास ये अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का। पर जैसे ही वो थोड़े कदम आगे बढ़ता है, अचानक से उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी आ गई थी। हिरागी उसे देखकर डर जाता है और चिल्ला पड़ता है। हिरागी की आवाज सुनकर सारिया तुरंत वहाँ आ जाती है और एक ही घुसे में उस मकड़ी को दूर फेंक देती है। अब वो हिरागी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब हिरागी को एहसास होता है कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी सारिया को उसकी परवाह है। अब हम जमीन के अंदर एक शैतान को देखते हैं जो अपनी इंसानियत को पूरी तरीके से खो चुका है। अब वो बस उम्मीद कर रहा है कि कोई आके उसे इस अंधेरे से बचा ले। अब हम देखते हैं कि हिरागी और सारिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सारिया हिरागी को बताती है कि आज उसको क्लेवर मंकी के साथ जंगल में द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने जाना है। ये सुनते ही हिरागी जो कि खाना खा रहा था, वो खाना उसके मुंह से निकल आता है। तो सारिया उससे पूछती है कि क्या वो द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानता है। हिरागी डर के मारे उसे मना कर देता है। वो उसे बताती है कि द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही ताकतवर फल है, जो भी उसे खाता है उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई गलती से भी उसे 11 बार खा ले तो वो शख्स मर जाता है। और हिरागी तो खुद 10 खा चुका था। सारिया उसे बताती है कि वो 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा चुकी है, लेकिन वो फिर भी उन्हें इकट्ठा कर रही थी ताकि वो उन्हें अपने होने वाले हस्बैंड को खिला सके। लेकिन बीच में ही उसके इकट्ठा किए हुए 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को किसी ने चुरा लिया था। सारिया की गुस्सैल नजरों को देखने के बाद हिरागी उसको सब कुछ सच बता देता है। पर यह सुनकर सारिया को खुशी ही होती है और वो बोलती है कि अब उसको उससे शादी करना और भी जरूरी हो गया है। फिर वो हिरागी से पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है। हिरागी कहता है कि वो उसे हेट तो नहीं करता, पर और इतना सुनते ही सारिया बोलती है कि चलो अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। फिर सारिया हंटिंग के लिए वापस से बाहर चली जाती है और हिरागी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे, पर वो बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से सिर्फ प्रैक्टिस ही कराई जा रही है और उन्हें रियल फाइट करनी थी। यहाँ तक कि किंग ने भी उनसे बोला था कि हमें डीमन किंग को हराना है और अब वो उन्हें छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी लड़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जिसके पीछे सारिया पड़ी हुई थी। वो उसे उस तरफ भागने को मना कर रही थी, लेकिन हिरागी उसकी सुनता नहीं है और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके सारिया से बहुत दूर आ गया था। वो एक काली गुफा के पास आ गया था जहाँ की सेंस उसे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन सारिया की आवाज सुनने के बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर उसको एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिलता है। वो जैसे ही उस गेट को खोलता है उसे वहाँ डार्क लॉर्ड ज़ीनोस देखने को मिलता है। वो बोलता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान यहाँ तक जिंदा आ सकता है। हिरागी डार्क लॉर्ड का लेवल चेक करता है, उसका लेवल 15,000 था। अब वो हिरागी से लड़ने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि हिरागी बहुत ही ताकतवर इंसान होगा जो यहाँ तक जिंदा आ गया है। वो हिरागी के पीछे आकर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो हमला सारिया अपने ऊपर ले लेती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। हिरागी सारिया का नाम लेकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तभी सारिया की आंख खुलती है और वो बोलती है कि उसे खुशी है कि हिरागी ने पहली बार उसका नाम लिया है। हिरागी उसे हीलिंग पोशन देने की सोचता है, लेकिन सारिया उसको बताती है कि वो पहले ही मर चुकी है। ये उसकी एबिलिटी है जो कि उसे अलाउ करती है कि वो मरने के बाद भी कुछ देर उससे बात कर पा रही है। अब हिरागी रोकते हुए उससे पूछता है कि उसने उस जैसे की जान क्यों बचाई जिसने उसकी इज्जत भी नहीं की। सारिया बोलती है कि तुम एक काइंड पर्सन हो और नीडर भी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही मजा आता था। पीछे से डार्क लॉर्ड उनसे बोलता है कि एक गोरिल्ला और एक इंसान की लव स्टोरी बहुत ही वाहियात है। अब हिरागी खड़ा होता है और उससे बोलता है कि तुम नहीं समझोगे और अपने डैगर को निकालकर उसके ऊपर फॉल डिजास्टर से हमला करता है, लेकिन ज़ेनोस डार्क होल का यूज करके हिरागी के हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हिरागी हार नहीं मानता और इंस्टेंट मूवमेंट के साथ ज़ेनोस के करीब आ जाता है और इसी वक्त हिरागी की अल्टीमेट स्किल भी खुल गई थी और उसका यूज करके वो ज़ेनोस यानी डार्क लॉर्ड को हरा देता है। वो मरते हुए हिरागी का शुक्रिया अदा करता है द पावर ऑफ लव दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड अपने इंसानी रूप में आ गया है और उसके साथ कोई लड़की भी थी। अब वो दोनों ही हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सारिया को देखते हैं जो हिरागी से बोलती है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती थी। हिरागी भी बोलता है कि वो भी यही चाहता था और वो दोनों लास्ट किस कर लेते हैं। तभी सारिया और भी तेजी से चमकने लगती है और वहीं खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब
अब हमें डार्क लॉर्ड जेनोस की बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो 1500 साल पहले नोबल हुआ करता था जिसे हर कोई पसंद किया करता था। वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था और हीरोज को ट्रेनिंग भी दिया करता था। लेकिन एक दिन वो एम्परर की स्कीम में फंस जाता है जिसकी वजह से सभी लोग उसे हेट करने लगे थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ भी उससे दूर हो गई थी। बस उसकी मेड मारिया उस पर भरोसा किया करती थी और उनका ये अनकंडीशनल लव एम्परर को पता लग जाता है और वो उन पे हमला करवा देते हैं। मारिया जीनोस को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। मारिया की मौत के बाद जीनोस इंसानियत खो चुका था। वही वो काला दिन था जिस दिन वो मॉन्स्टर बन जाता है। अब हम हिरागी और सारिया को देखते हैं जिनको वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट मिला था। हिरागी को उसके अंदर से सबसे पहले एक शर्ट मिलती है जो वो सारिया को पहनने के लिए दे देता है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर हिरागी की नाक से खून भी बहना शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से हिरागी को बहुत सारी स्किल्स मिल जाती है। अब वो डार्क मैजिक का भी यूज कर सकता था। अब हम देखते हैं कि हिरागी का फाइनल एवोल्यूशन भी शुरू हो गया है जिसके बाद अब वो एक यंग लड़के की तरह दिख रहा है। सारिया भी उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर ब्लश कर रही थी। तभी आसमान से एक छोटी सी शिप नीचे गिरती है जो कि उन्हें बोलती है कि वो पहले इंसान है जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया है और इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर उसका रिवॉर्ड देने आया था। वो हिरागी को कुछ सामान और सारिया को एक खूबसूरत ड्रेस और हिरागी को एक हेलमेट देता है जो किसी काम का नहीं है। फिर वो उन दोनों को जंगल के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते थे और यहीं से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। हिरागी और साइची शहर के एडवेंचर गिल्ड जा रहे थे ताकि वो इस वर्ल्ड का आईडी कार्ड बनवा सके और इसी बहाने शायद हिरागी की मुलाकात उसके दोस्तों से भी हो जाए। सफर में आगे बढ़ते हुए हिरागी के रास्ते में एक स्लाइम आ जाता है। नॉर्मली स्लाइम्स बहुत ही कमजोर होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर और तेज था। वो हिरागी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हिरागी अपनी नई स्किल का यूज करते हुए उसको बड़े आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि उसका हमला इतना ताकतवर हो चुका था कि जमीन पर भी बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। हिरागी को उस स्लाइम्स में से कुछ स्किल्स और बूट्स मिलते हैं। वो बूट्स को सारिया को दे देता है और स्किल्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हिरागी का लेवल फिर से बढ़ गया था। अब हिरागी को इस बात का डर सता रहा था अगर उसकी पावर्स ऐसे ही बढ़ती रही ऐसे तो वो एक दिन मॉन्स्टर ही बन जाएगा। अचानक से ही हिरागी के हेलमेट में बहुत तेज की लाइट चमकती है। वो हेलमेट एक रोप में बदल जाता है। हिरागी को उस रोप के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। वो लेटर मिस्टर शीप का था जिसमें लिखा था कि ये हेलमेट हिरागी के लेवल के साथ इवॉल्व होता रहेगा। लेटर को पूरा पढ़ते ही वो लेटर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और हिरागी का मुंह जल जाता है। अब वो दोनों टेलवर्ड शहर पहुंच गए थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। हिरागी पहरेदार से झूठ बोलता है कि उनका आईडी कार्ड रास्ते में कहीं खो गया है। पहरेदार को उनकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन वो फिर भी मान लेता है और हिरागी और साइची को एक चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने को बोलता है। उस चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने से ये पता चल जाएगा कि हिरागी और साइची कोई भागे हुए क्रिमिनल्स तो नहीं है। लेकिन हिरागी और साइची वो दोनों ही इस लिस्ट में पास हो जाते हैं और हिरागी यहाँ पहरेदार को बताता है कि वो यहाँ पर गिल्ड में आईडी कार्ड ही बनवाने आए हैं। ये सुनकर वो पहरेदार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें गिल्ड में जाने से सख्त मना करता है। वो सिपाही हिरागी को अपना नाम क्लूड बताता है और बोलता है कि अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो सीधा तुम मेरे पास ही आना। हिरागी उसकी बात को मान लेता है और शहर के अंदर चला जाता है। बाहर से देखने में तो वो गिल्ड नॉर्मली लग रही थी। हिरागी गिल्ड के अंदर झांक के देखता है। अंदर एक अजीब सी लड़की एक मोटे से आदमी को जिसने खुद लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे उसे कोहड़े से मार रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और भयानक सा था। हिरागी को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना कुछ सही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे गिल्ड मास्टर आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती गिल्ड के अंदर ले जाता है और उन्हें भरने के लिए गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो असल में इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है और बेहद ही खूबसूरत है। इस लड़की का नाम एरिस है और वो उन्हें बताती है कि इस गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके पास कोई रीजन होना चाहिए। तो हिरागी उसे बताता है कि वो इस वर्ल्ड में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। तो एरिस उनसे कहती है कि इस गिल्ड में तुम्हारा ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा क्योंकि दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी गिल्ड में ही आती है। अगर वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हिरागी के दोस्तों को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। सारिया को भी ये गिल्ड बहुत ही पसंद आई थी तो हिरागी सारिया के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपना फॉर्म भरता है तभी तो अनजान लोग गिल्ड में आते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हिरागी इस गिल्ड में नया है वो हिरागी को उनके साथ चलने को कहते हैं। हिरागी भी कोई सवाल नहीं करता और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सारिया को उसकी फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों एडवेंचरर हिरागी को अपने बॉस के पास लेकर आए थे। वो हिरागी का चेहरा अपने बॉस को दिखाते हैं। वो हिरागी का खूबसूरत चेहरा देखकर वो दोनों एडवेंचरर भी हैरान रह गए थे। लेकिन हिरागी अपने सामने देखता है कि उनके बॉस ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और वो अजीब तरीके से हिरागी से कहता
है, तुम तैयार हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब उन दोनों एडवेंचरर्स ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे। हिरागी को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। की हरकतें देखकर हिराकी घबरा जाता है और सामने वाली दीवार पे जंप मार के वहाँ से भाग जाता है और सीधा गिल्ड में आकर रुकता है। गिल्ड मास्टर और एरिस ये देखकर हैरान रह गए थे कि हिराकी मॉक्स ग्रुप से सही सलामत वापस आ गया है। हिराकी गुस्से में गिल्ड मास्टर से पूछता है कि वो उन तीनों का कुछ करते क्यों नहीं। गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बस वही करते हैं जो कि वो अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें ये करने देता हूँ। अब एरिस उन्हें बताती है कि उनके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होने वाले हैं जिससे कि वो ये तय करेंगे कि उन्हें किस लेवल के मिशन दिए जाएंगे और टेस्ट के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए टेस्ट प्रोटेक्टर ऑटोरिया उनके साथ होगी। एटोरिया एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो उन दोनों की टेस्ट प्रोटेक्टर नहीं बनना चाहती। हिरागी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टेस्ट प्रोटेक्टर कौन बनने वाली है। ये सुनकर आटोरिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हिरागी का कॉलर पकड़ लेती है। एरिस उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। गिल्ड मास्टर आटोरिया को बताता है कि हिरागी मॉक ग्रुप से सही सलामत वापस आया है, तो उसको लगता है कि हिरागी आटोरिया की प्री डिस्पोजिशन को सरवाइव कर लेगा। आटोरिया भी ये सुनकर शांत हो जाती है और उनकी टेस्ट प्रोटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में आटोरिया उन्हें बताती है कि उनके 3 अलग अलग तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। पहला उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को संभालना है, दूसरा उन्हें एक बिल्डिंग को तबाह करना है और तीसरा और आखिरी कि उन्हें किसी क्लाइंट के कुत्ते को वॉक पर लेकर जाना है। ऑर्फनेज के बच्चों को संभालने का काम सारिया ले लेती है। तो हिरागी और आटोरिया दूसरे टास्क को कंप्लीट करने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। आटोरिया उस बच्चे की मदद करती है, लेकिन जब वो उस बच्चे के जख्मों पर दवा लगा रही थी कि तभी पास में पड़ी कुछ लकड़ियां उनके ऊपर गिर जाती है। हिरागी ये देखकर बहुत डर जाता है, कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। पर हिरागी जब वहां जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि आटोरिया ने अपनी डिफेंस स्किल से उस बच्चे की और अपनी जान बचा ली थी। अब वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जिसको हिरागी को डिस्ट्रॉय करना था। आटोरिया हिरागी को उस बिल्डिंग के पास जाने से मना कर रही थी क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि हिरागी के हाथ लगाने से ही वो पूरी बिल्डिंग हिरागी के ऊपर ही गिर जाती है। आटोरिया को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। आटोरिया को लग रहा था कि ये सब उसके साथ रहने की वजह से हुआ है, क्योंकि आटोरिया के साथ जब भी कोई होता था उसके ऊपर हमेशा मुसीबतें आती थी और इसी कारण आटोरिया ने अपने बचपन में ही कई अपनों को खो दिया था। इसीलिए आटोरिया हमेशा अकेली रहा करती थी ताकि उसकी वजह से किसी और पे परेशानी ना आए। लेकिन हिरागी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो मलबे के अंदर से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। ये देखकर आटोरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिरागी को ही सुनाने लगती है कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो एक दिन उसकी लापरवाही की वजह से वो अपने दोस्तों को भी खो देगा। आटोरिया उससे बोलती है कि एक एडवेंचरर की ताकत उसका मैजिक या उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसे खतरे को महसूस करना आना चाहिए। अगर वो मर गया तो उसका मैजिक भी किसी काम का नहीं रहेगा। तभी आटोरिया को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही है, इसीलिए वो शांत हो जाती है। लेकिन हिरागी अभी भी उसे घूर रहा था। ये देखकर आटोरिया को शर्म आ जाती है और वो वहाँ से निकल के तीसरे मिशन की ओर भागने लगती है। हिरागी समझ गया था कि आटोरिया बहुत ही काइंड है, बस वो किसी को दिखाती नहीं है। दूसरी तरफ हम हिरागी के दोस्तों को देखते हैं जिनको 5 महीने से ट्रेनिंग ही करवाई जा रही है, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्टर ये नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी लड़ाई के दौरान डीमन किंग के हाथों मारा जाए। तो उसके हिसाब से अगर ये लोग किसी पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो उन्हें यहाँ पर भी पीसफुल ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिरागी का बस एक आखिरी टेस्ट ही बाकी रह गया है जिसमें उसे एक कुत्ते को वॉक पर लेकर जाना है। पर वो कुत्ता असल में एक भेड़िया निकलता है जो हिरागी की चड्डी फाड़ देता है। उस भेड़िए की मालकिन को लगता है कि हिरागी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। आटोरिया हिरागी से मजाक में बोलती है कि वो चिंता ना करे, अगर वो खतरे में पड़ेगा तो वो उसको बचा लेगी। तभी उस भेड़िए की मालकिन आटोरिया से बोलती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है, कहीं इसका कारण हिरागी तो नहीं। ये सुनकर आटोरिया तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इसकी टेस्ट प्रोटेक्टर है। अब हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर हिरागी को उसके मिशन कंप्लीट करने का इनाम अपने कच्चे से निकाल कर देता है, जिस पर हिरागी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर हिरागी और सारिया के पास अभी कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, तो आटोरिया उन्हें एडवाइस देती है कि वो जहाँ पर रह रही है वो भी वहाँ पर रह सकते हैं। आटोरिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गिल्ड मास्टर और एरिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। आटोरिया बहाना बनाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत कम है और वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, और हिरागी और साइची भी वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे एडवेंचरर बनने के लिए हिरागी और साइची का एक लास्ट टेस्ट बाकी रह गया है जिसमें उनको सिर्फ 10 मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना है। लेकिन हिरागी बात पूरी सुने बिना ही उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है। सारिया
ने जल्दी ही अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हिरागी को पूरे जंगल में एक भी हब नहीं मिलता, इसीलिए वो रेयर मशरूम ही उठा लाता है। लेकिन ये हब तो वहीं उनके पैरों के नीचे ही उग रहे थे, जो देख हिरागी शर्म से कहीं डूब मरना चाहता था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ 5 हब ही बाकी रह गई है, इसलिए हिरागी को वापस जंगल में ही जाना होगा। अब जंगल में उसको हब्स तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसका सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है, जो किसी इंसान को टपकाने की बातें कर रहे थे। हिरागी को उनकी बातें सुनाई दे गई थी, लेकिन वो गधा फिर भी सोचता है कि वो उनसे मेडिकल हर्ब्स के बारे में पूछेगा, और वो ऐसा ही करता है। अब एक इंसान को वहाँ देखकर वो सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हिरागी ने उनकी बातें सुन ली होगी तो आज उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो हिरागी को मारने का सोच लेते हैं, इसीलिए वो अपने सबसे ताकतवर साथी जायंट मॉन्स्टर को वहाँ बुलाते हैं। वो वाकई में बहुत बड़ा था और ताकतवर भी। वो हिरागी को अपनी थापी के नीचे दबा देता है। सबको वहाँ लग रहा था कि हिरागी वहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हिरागी ने उस मॉन्स्टर की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी थापी को ही तोड़ देता है। ये देख सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा काम यहाँ पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए आज हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। अगर तुम फिर कभी मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। हिरागी को पूरे जंगल में हर्ब्स के अलावा जो भी मिलता है वो सब उठा लाता है, तो आटोरिया भी उस पर तरस खा के उसको अपने 5 हर्ब्स दे देती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं 3 मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन की कैप्टन लिया के सामने झुके हुए थे। लिया उन तीनों को सजा देने वाली थी, क्योंकि ये तीनों उसकी बात ना मानकर इंसानों के बीच चले गए थे और वहाँ से पिटकर भी आ गए। उन तीनों में से एक मॉन्स्टर बोलता है कि उन्होंने टाउन में बहुत सी जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन मैजिक लगा दिया है, जो भी उस पर पैर रखेगा वो सीधा ब्लैक ड्रैगन के डंजन में जा गिरेगा। लीसा को ये बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। साफ तौर पे वो नौटंकी कर रही थी। खैर, उसकी बात ना मानने के लिए वो इन तीनों को 500 बार कोड़ों से मारने वाली है। शहर के बाहर सारिया और हिरागी आटोरिया का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ क्रूड मिल जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये उनका फाइनल टेस्ट होने वाला है। जब क्रूड हिरागी से आटोरिया की तारीफ कर रहा था, तभी वहाँ आटोरिया भी आ जाती है। आटोरिया ये देख हैरान थी कि हिरागी और क्रूड एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। खैर, उनके आखिरी टेस्ट में उन्हें कमजोर स्लाइम्स को मारना है। सारिया फिजिकल कॉम्बैट में अच्छी है, तो वो अपने गोरिल्ला हाथों का यूज करेगी। अब जब हिरागी एक स्लाइम को मारने ही जा रहा था, तभी वो अचानक ही गायब हो जाता है। आटोरिया ये देखते ही समझ चुकी थी कि यहाँ किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक बिछाया है। वो सबको सतर्क करने गिल्ड जा रही थी, लेकिन गलती से वो अपना पैर उस जाल के ऊपर ही रख देती है। अब उसके टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले हिरागी और साइची आटोरिया को पकड़ लेते हैं और वो तीनों ही ड्रैगन के डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसका एहसास ड्रैगन को भी हो चुका था। वो तीनों ड्रैगन के डंजन में फंस चुके थे। आटोरिया को उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों भी यहाँ फंस चुके हैं। खैर, अब वो लोग एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, इसीलिए आटोरिया उन्हें गाइड स्टोन देती है, जो उन्हें एक दूसरे की लोकेशन बताता रहेगा। साथ ही अगर उनका कोई साथी किसी खतरे में होता है तो इसका रंग लाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आटोरिया का पहला ही कदम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। वो दीवार बहुत ही मजबूत थी, इसीलिए आटोरिया को कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। साइची और सारिया के पास गाइड स्टोन था, जिससे वो आटोरिया को ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे तैसे वो पत्थर चमकने लगता है, लेकिन वो रास्ता दीवार के उस पार ही दिखा रहा था, जो उन्हें एक और बार डिसअपॉइंट कर देता है। इसीलिए अब उनको खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। दीवार के दूसरी ओर आटोरिया को भी कई ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ रहा था, जिनको वो जैसे तैसे मार तो देती है, लेकिन उसकी हालत आधी अधमरी सी हो चुकी थी। सारिया और हिरागी को इस डंजन के अंदर डेड एंड के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ एक तो कमरा था जिसके अंदर ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ था। पूरे डंजन में ये इकलौता कमरा है जो सबसे अलग दिख रहा था। तो हिरागी समझ आता है कि ये जरूर कोई ट्रैप है, इसीलिए वो इसे ना खोलने का ही फैसला करता है। लेकिन तभी उस चेस्ट बॉक्स से कोई आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये चेस्ट बॉक्स इंसानों की तरह बोल सकता है और इंसानों के जैसे ही इसके हाथ और पैर भी हैं। वो हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। हिरागी ऐसी अजीब चीज को देख घबरा गया था। वो गलती से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो चेस्ट बॉक्स वहीं खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही वहाँ एक और नया चेस्ट बॉक्स अपीयर होता है, जिसके अंदर उस चेस्ट बॉक्स की बायोग्राफी बुक थी। एक गोल्डन टाइम था जब हर एडवेंचरर या एक्सप्लोरर को डंजन में जाने के लिए चेस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती थी, जिसमें वो अपना ढूंढा हुआ खजाना रखते थे। लेकिन जब से आइटम बॉक्स इन्वेंट किया गया है, लोगों ने चेस्ट बॉक्स को भुला ही दिया था। इस अकेलेपन ने उसे इंसानों की तरह बोलना, चलना और जादू करना सिखा दिया। उसने सोचा होगा कि शायद अब इंसान उसे अपना लेंगे, लेकिन इंसानों ने उसको मॉन्स्टर बोलकर उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब चेस्ट बॉक्स के अंदर एक और रिंग थी, जिससे किसी का भी गुड लक 2 गुना माइनस में जा सकता था। तभी वो गाइड स्टोन लाल रंग में चमकना शुरू कर देता है। अरे ये कहाँ चमक रहा है?
आटोरिया जरूर कोई बहुत बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ आटोरिया एक विशालकाय गेट के बाहर खड़ी थी। इसके अंदर जाने के अलावा यहाँ कोई और रास्ता नहीं था। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और सामने ब्लैक ड्रैगन था, डीमन लॉर्ड की आर्मी का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर। आटोरिया निडर होकर ब्लैक ड्रैगन पर हमला करती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिरागी और साइची को समझ आ चुका है कि आटोरिया बहुत ही बड़े खतरे में है, पर वो क्या करे क्योंकि वो पत्थर अभी भी दीवार के उस पार ही रास्ता दिखा रहा है। हिरागी गुस्से में दीवार पर कई मुक्के मारता है, जिससे दीवार तो नहीं पर उसका हाथ जरूर टूट जाता है। आटोरिया पहले से ही घायल थी और इस ड्रैगन से लड़ते हुए वो और भी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लड़ती है। हिरागी और साइची को बचाने के लिए आटोरिया अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म कैलिमिटी बशर को अनलिश करती है। ड्रैगन को एक इंसान से इतनी ताकत की उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन कई कोशिशें करने के बावजूद आटोरिया हार जाती है और ड्रैगन अपने फायर ब्लास्ट से उसे खत्म करने चाह रहा था, लेकिन मौके पर हिरागी और साइची वहाँ आ जाते हैं और आटोरिया को बचा लेते हैं। इसके बाद हिरागी अपना स्पेशल हीलिंग पोशन आटोरिया को देता है और खुद सामना करता है ब्लैक ड्रैगन का। इसके कुछ देर पहले हिरागी के एक और पंच से वो दीवार टूट गई थी, जिसके बाद वो इंस्टेंट मूवमेंट से यहाँ आ जाता है। अब प्रेजेंट में ड्रैगन उसके ऊपर फायर ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट से हिरागी उसे डॉज कर लेता है और तेजी से ड्रैगन की ओर ही बढ़ रहा था, लेकिन ड्रैगन का सुप्रीम क्लो सीधा हिरागी को ही जा लगता है। उसने ब्लैक ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। अपने अप्रेजल से उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन का लेवल 5000 यानी जेनोस के 2 गुना था। वो बस ड्रैगन के हमले को सिर्फ डॉज ही कर सकता था, पर ड्रैगन के पास एक ऐसी भी पावर थी जिससे वो किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। वो हिरागी को पकड़कर सीधा उसे दीवार में फेंक मारता है और अब तक हिरागी भी अपने घुटनों पर आ चुका था। अब इस लड़ाई का अंत समीप आते हुए ड्रैगन अपना सबसे ताकतवर हमला बॉटमलेस इन्फर्नो से हिरागी का नामो निशान मिटाने वाला था। तभी सारिया हिरागी को याद दिलाती है कि उसके पास एक मैजिक और बाकी है। हिरागी अपने डैगर को समन करता है और फॉल डिजास्टर से पूरी जगह को पानी से भर देता है, जिसमें वो खुद भी बह जाता है। इस हमले से ड्रैगन का हमला भी बेकार हो चुका था, पर ड्रैगन फिर से फायर ब्लास्ट से हमला करता है। हिरागी उसे डॉज करता है, पर फिर से ड्रैगन उसको फ्रीज कर देता है और सुप्रीम क्लॉ से इस कहानी का अंत करने जा रहा था। हिरागी अपने आप को मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ही उसको 2 नई स्किल मिल जाती है। हिरागी ड्रैगन के मैजिक से छूटकर एक सीक्रेट स्किल से ड्रैगन को कई हिस्सों में काट देता है। इस लड़ाई का ये अंत ड्रैगन को पसंद नहीं आता। वो तो अपने मालिक के साथ यहाँ खुशी से रहना चाहता था। खैर, ब्लैक ड्रैगन का आखिर अंत हो चुका है। हिरागी का भी लेवल बढ़ चुका है। अब वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं, लेकिन रास्ता किधर से है वो तो अब तक इन्हें मिला ही नहीं। हिरागी सारिया को शांत करता है। जरूर ड्रैगन से मिले आइटम्स में कुछ ऐसा होगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनमें ड्रैगन का एक मोती था, जिसको खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक इंक्रीज हो जाता है। इसको खाते ही हिरागी को स्पेस मैजिक नाम का एक और नई स्किल मिल जाती है, जिससे अब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन आइटम्स के बीच ब्लैक ड्रैगन की किताब भी थी। एक समय पर ब्लैक ड्रैगन इंसानों का रक्षक हुआ करता था, लेकिन उसकी पावर्स को देखते हुए इंसानों को ख्याल आया उसकी चमड़ी से हथियार बनाने का, जिसके बाद उन्होंने ब्लैक ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर दिया। तब उसको डीमन लॉर्ड ने इंसानों से बचाया था, लेकिन हीरोज के हाथों डीमन लॉर्ड मारा जाता है और इसके बाद ड्रैगन को इस डंजन में सील कर दिया गया था। तभी हिरागी के सिर पर धमाका होता है और हमें मिस्टर शिप का लेटर मिलता है, जिसमें वो हिरागी को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे, क्योंकि वो अपनी इंसानियत खोने में एक कदम और आगे आ चुका है। साथ ही उसने ड्रैगन को भी डीमन लॉर्ड से मिलने नहीं दिया। इसी तरह मिस्टर शिप हिरागी को चिढ़ा रहे थे और वो बोलते हैं कि ऐसे ही मिशंस को पूरे करते रहो और मुझे यूं परेशान मत करना, क्योंकि मित्र मैं वेकेशंस पर जा रहा हूँ। इसके बाद वो तीनों स्पेस मैजिक से वापस अपने टाउन में आ जाते हैं। हिरागी ने आटोरिया को अपनी गोद में उठा रखा था, जो देख वो शर्मा जाती है। वो हिरागी को उसे उतारने को बोलती है। सारिया उन्हें समझाती है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पर आटोरिया के हिसाब से समझना तो उनको चाहिए, क्योंकि आटोरिया का बैड लक -2 लाख से भी ज्यादा है, जिससे उसके करीब रहने वालों को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस अनलक का कोई तोड़ भी नहीं है, इसीलिए जो भी उसके साथ होगा उसे उसकी बुरी किस्मत के साथ ही जीना होगा। इसके बाद वो तीनों वापस गिल्ड जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर और एरिस जब से वो लोग गायब हुए थे, तब से वो लोग उनके लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे और अब उन्हें खुशी है कि आखिर वो लोग वापस आ चुके हैं। आटोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि उस जैसी कैलिमिटी के लिए कोई ऐसे परेशान क्यों होगा। हिरागी उसे समझाता है कि जैसा वो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है, उन्हें उसकी बदकिस्मती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आटोरिया की परवाह करते हैं। आटोरिया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हिरागी को समझा नहीं था कि वो ऐसे क्यों चली गई, कहीं उसने कोई कुछ गलत तो नहीं बोल दिया।